Hey guys, this is Sapna. Welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. And today's session is going to be very exciting because I am teaching you a present continuous tense. Means continuous name से ही पता हो रहा है कि continue हो रहा है. That is called the continuous. And I want to recall the part 1, part 2, part 3 कि हमने क्या क्या पढ़ा था. आई वॉन्ट टू मेमोराइज दैट सिनेरियो कि मैंने बताया था कि ग्रामर के अकॉर्डिंग टेंस हमें 3 कैटेगरी में डिवाइड की थी. दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट एंड द सेकेंड वन इज द पास्ट एंड थर्ड वन द फ्यूचर. प्रेजेंट मैंने बोला था कि जो अभी कंटिन्यू हो रहा है दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट एंड पास्ट जो ऑलरेडी हैव डन दैट इज कॉल्ड द पास्ट एंड द फ्यूचर जो होने वाला है टू अपकमिंग दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव. फिर नेक्स्ट ये 4 कैटेगरी एक टेंस फिर से 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड द इंडेफिनिट, द सेकेंड वन इज द कंटिन्यूअस एंड द थर्ड वन इज द इंट्रोगेटिव एंड द फोर्थ वन इज द इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ये सेंटेंस भी फिर नेक्स्ट 4 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे. That is called the first one affirmative and the second one is the negative and the third one is the interrogative and the fourth one is the interrogative negative. तो ये स्टोरी थी मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. आई होप आप सब ये सारे वीडियो जो पार्ट 1, 2, 3 आप लोगों ने देख चुकी होगी. सो इसे टू बी कंटिन्यू करते हैं. सो आज के सेशन में मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में. होप आप इस टर्म से ऑलरेडी फैमिलियर होंगे. फिर भी मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो व्हाट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज द थिंग्स विच टू बी कंटिन्यू. मतलब ये चलता चला जा रहा है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, बस ये चलता चला आ रहा है आपके प्रेजेंट टाइम में. दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और इसके भी 4 कैटेगराइज में ऑलरेडी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है. दैट इज कॉल्ड द अफर्मेटिव कंटिन्यूअस एंड द सेकेंड वन इज द नेगेटिव कंटिन्यूअस एंड द थर्ड वन इज द इंट्रोगेटिव कंटिन्यूअस एंड द फोर्थ वन इज द इंट्रोगेटिव नेगेटिव. हमें अपनी स्पीकिंग को सही करने के लिए किस टाइम में हम अपने सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, तो हमें ये रूल जानना बहुत ज़रूरी है. होप आप समझ पा रहे हैं व्हाट आई वांट टू कन्वे यू एंड अंडरस्टैंड. आपको अगर कोई इस ग्रामर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा. आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट प्रॉब्लम. चलिए आगे चलते हैं. तो अफर्मेटिव में हमारा क्या है, नेगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या. हमारे कुछ स्ट्रक्चर रूल के ऐसे दिखते हैं. आप पहले इसे केयरफुल्ली वॉच कीजिए कि हमारा क्या है रूल. तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा फ्रेम होता है, सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं, तो उसके लिए ये रूल है. पहले सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट मैं बता रही हूँ, किसी भी सेंटेंस को, पैरा को, किसी भी बुक को स्टार्ट करने के लिए एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. एक तो उसे मतलब सब्जेक्ट मतलब इनिशिएट करने वाली कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं. और हर एक सब्जेक्ट का अपना खुद का वर्ब होता है. वर्ब भी 2 टाइप के होते हैं. मैं आपको आने वाले वीडियो में वर्ब बहुत ब्रॉड में बताऊंगी, लेकिन अभी यहाँ समझने के लिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि वर्ब क्या है. तो हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने वर्ब होते हैं और वर्ब भी 2 टाइप के होते हैं, ऑक्सिलरी एंड द मेन वर्ब. तो उस सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज कॉल्ड इज, एम, और ये होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब. एंड फिर मेन वर्ब आते हैं. मतलब मेन वर्ब क्या होता है? एक्शन. जो आप एक्शन करते हैं ना, खाते हैं तो इट हो गया, तो उसकी वर्ब की आईएनजी होती है. और मैं आपको बता दूं जितने भी वर्ब होते हैं सब नेचुरल जो फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है, वो प्लूरल फॉर्म होता है. तो ये बात आप हमेशा केयरफुल होके वर्ब को चूज कीजिएगा. तो जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं ना, तो वो आपके वर्ब होते हैं. तो मेन वर्ब के ही फॉर्म में आपको आईएनजी डालना होगा. तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस. दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस. तो लाइक नेगेटिव सेंटेंस में आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बट एक वर्ड और ऐड ऑन करना है. दैट इज कॉल्ड नॉट.
क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसे फ्रेम करने के लिए आपको नो नेवर जैसे वर्ड को ऐड ऑन करना होगा अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए, तभी ये फ्रेम होगा नेगेटिव की तरह। फिर इसके साथ है इंट्रोगेटिव में, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा अफर्मेटिव नेगेटिव की तरह, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन वर्ड आगे देखने को मिलेगा, तो जिसकी वजह से इसका फ्रेम, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें हम अपने ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखेंगे, उसके बाद से हम फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद से अपने मेन वर्ब को रखेंगे। मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस, मीन्स कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू, कुछ भी चीज़ हमारा कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए हम हमेशा अपने वर्ब को, मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में रखेंगे। एंड द फोर्थ वन इज द इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, आपके क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ आपको नॉट को भी ऐड ऑन करना होगा, इससे आपका नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम हो जाएगी। देखिए एग्जांपल देखिए, पहले आप एग्जांपल से पहले स्ट्रक्चर देखिए। इज एम आर दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब, आफ्टर दैट यू शुड ऐड ऑन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट वर्ब यानी मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली चेक इट एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व दैट। ओके, ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगी। जो अफर्मेटिव था, नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, तो इसके साथ सब्जेक्ट जाएगी, प्लस आपको ऑक्सिलरी वर्ब तो लगाना ही लगाना है, और ऑक्सिलरी वर्ब में आएगी आपकी इज एम आर, प्लस आपको मेन वर्ब में यानी कि बेस फॉर्म जो वर्ब होगा उसमें आपको आईएनजी लगाना होगा। सेम वैसे ही नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट ऐड ऑन करना होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आपको हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब पहले रखना होगा, आफ्टर दैट आपको सब्जेक्ट रखना होगा, आफ्टर दैट आपको वर्ब की मेन वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सेम यही आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बस आपको नॉट यहाँ पे ऐड ऑन करना है। इज एम आर के प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही होगी, और आपको इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप प्लीज़ हमें फीडबैक ज़रूर कीजिए कि आपको क्या चीज़ें इसमें अच्छी लग रही है, क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव हम मुझे करना चाहिए। आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का वो है ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, देखिए सब्जेक्ट आपका मैं बता रही थी कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट रखेंगे वो ही, सी, इट, दिस, डैट में रखेंगे। ओके, और आपके प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे आई, यू एंड वी, ये होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका ही है तो आप समझ रहे होंगे ये सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है। इज, आपका इज एम आर क्या है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ साथ आपको मेन वर्ब लगाना है। और जा रहा है, खा रहा है या कोई काम कर रहा है तो उसकी जो वर्ड होगी ना, वर्ब की वर्ड, तो वो बेस फॉर्म में गो होगा, ईट होगा, कम होगा, स्लीप होगा। इसके साथ साथ आपको वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगाना है, तो ये गो के साथ आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और सेम नहीं जा रहा है तो नॉट ऐड ऑन कर देंगे, तो वह स्कूल नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ही आपका सब्जेक्ट, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब इज, एंड नॉट ऐड ऑन करेंगे NOT, एंड आपकी मेन वर्ब यानी कि गो। मेन वर्ब आपका क्या है, गो, जाने का काम हो रहा है ना। वर्ब में मैंने बताया था कि एक्शन होता है, जो भी एक्शन होता है, जो भी एक्टिविटी होते हैं उसे वर्ब करते हैं, क्रिया बोलते हैं हिंदी। तो उसके वर्ब में आपको आईएनजी ऐड ऑन करना होगा, तो गो के साथ आईएनजी, तो गोइंग, और ऑब्जेक्ट है कि वो क्या नहीं कर रहा, वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, स्कूल, तो यहाँ टू के साथ साथ स्कूल। टू एक प्रीपोजिशन है जो टू वर्ड्स, मतलब उस चीज को, आपके ऑब्जेक्ट को मतलब इंगित करता है। ठीक है, वो हिंदी में बोले तो दर्शाता है कि ये काम होना चाहिए, यानी स्कूल जाने का काम होता है, तो प्रीपोजिशन वो होता है
जो दो नाउन को आपस में कनेक्ट करता है, टू स्कूल, तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। यही हो गया आपका एग्जाम्पल। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो सके और ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।